है कैपिटल टीवी बिहार। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मच रहे बवाल की। 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा सियासी तूफान बन गया है। एक तरफ चुनाव आयोग अपनी खास रिवीजन प्रक्रिया यानी कि SIR को जायज ठहरा रहा है, कह रहा है कि ये मतदाता सूची को शुद्ध करने का जरूरी कदम है। दूसरी तरफ विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन इसे वोट बंदी और लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया से लाखों वोटरों, खासकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम कट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है और संसद में भी हंगामा मचा हुआ है। क्या है वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार की सियासत को नया मोड़ देगी? क्या विपक्ष का बाइकॉट का दाव काम करेगा या एनडीए की रणनीति भारी पड़ेगी? आइए इस सियासी घमासान की हर परत को खोलते हैं और जानते हैं कि बिहार के चुनावी रण में क्या है असली खेल। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है वोटर लिस्ट का विशेष संघन पुनरीक्षण यानी कि SIR, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कहते हैं। यह मामला इतना गरमाया हुआ है कि सड़कों से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे वोटबंदी और लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर SIR को लेकर इतना बवाल क्यों है और बिहार की सियासत में इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि SIR क्या है और क्यों शुरू हुआ है। चुनाव आयोग ने जून 2024 में बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष संघन पुनरीक्षण का आदेश दिया। इसका मकसद था वोटर लिस्ट से फर्जी, मृत या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाए ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। आयोग का कहना है कि पिछले 20 सालों में बिहार की वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां हुई थी, जैसे डुप्लीकेट एंट्रीज, मृत लोगों की नाम या फिर गैर नागरिकों के नाम शामिल होना। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOS को घर घर जाकर वोटरों की जांच करने का जिम्मा दिया गया था। वोटरों को अपने जन्मतिथि और पते का सबूत देना था और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हट सकता था। आयोग ने बताया कि बिहार में करीब 7.89 करोड़ वोटर है, जिसमें से 7.11 करोड़ ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, यानी 90.12% वोटरों ने प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। लेकिन करीब 65 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके बारे में आयोग का कहना है कि वो या तो मृत है या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर फॉर्म जमा नहीं किए हैं। इनमें से 52.30 लाख वोटर अपने पते पर नहीं मिले हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि विपक्ष को शक हो रहा है कि कहीं ये प्रक्रिया सत्ताधारी एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हो रहा। विपक्ष खासकर RJD, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन इस SIR प्रक्रिया पर भड़का हुआ है। उनका कहना है कि ये कोई सामान्य रिवीजन नहीं है, बल्कि वोटरों को जानबूझकर बाहर करने का षड्यंत्र है। तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी का नाम दिया है। कहा कि 65 लाख वोटरों के नाम कटने का मतलब है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तेजस्वी का तर्क है कि 2003 में आखिरी बार ऐसी रिवीजन हुई थी और तब से इसे पूरा करने में 2 साल लगे थे, लेकिन अब जब चुनाव सिर्फ 2 महीने दूर है, 25 दिनों में 8 करोड़ वोटरों की लिस्ट तैयार करना असंभव है, खासकर जब बिहार में 73% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। विपक्ष का कहना है और एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि SIR में आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को पूरी तरह मान्यता नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में RJD सांसद मनोज झा, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR जैसे संगठन शामिल हैं। इनका कहना है कि ये प्रक्रिया खासकर गरीब, दलित, आदिवासी और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रही है, क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते। वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि 65 लाख लोगों को मृत या शिफ्ट हुआ बताकर उनकी वोटिंग का हक छीना जा रहा है और उन्हें दोबारा लिस्ट में शामिल होने के लिए नई अर्जी देनी होगी, जो आसान नहीं है।
विपक्ष ने संसद में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। दोनों सदनों में कार्यवाही कई बार स्थगित हुई क्योंकि विपक्षी सांसद इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि यह प्रक्रिया बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फायदा पहुंचाने की साजिश है। कांग्रेस ने इसे राज्य मशीनरी का दुरुपयोग बताया और कहा कि लाखों सरकारी कर्मचारी अब यह तय करेंगे कि किसके पास सही दस्तावेज है और कौन वोट डाल सकता है। विपक्ष का कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे तो ये बिहार के चुनाव को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां महागठबंधन का वोट बैंक मजबूत है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच इसे सुन रही है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है और याचिकाकर्ताओं से 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलील जमा करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को मान्यता दी जाए क्योंकि इनमें विश्वसनीयता का अनुमान होता है। राशन कार्ड को लेकर कोर्ट ने कहा कि ये आसानी से जाली हो सकते हैं, लेकिन आधार और वोटर आईडी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कहा कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, ना कि किसी को वोटिंग से रोकना है। आयोग ने बताया कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगा और अगर किसी का नाम गलती से कट गया तो वो 31 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कर सकता है। फाइनल लिस्ट 30 दिसंबर को आएगी। आयोग ने यह भी दावा किया कि बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ने इन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, फिर भी विपक्ष के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। आयोग ने विपक्ष से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या मृत लोगों के नाम लिस्ट में रहने चाहिए? दूसरा, क्या डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना गलत है? और तीसरा, क्या गैर नागरिकों को वोट देने का हक मिलना चाहिए? इन सवालों से आयोग ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सत्ताधारी एनडीए, खासकर बीजेपी और जेडीयू इस प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी नेता और बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि एसआईआर से फर्जी वोटरों को हटाया जा रहा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने उल्टा विपक्ष पर सवाल उठाया कि क्या वो फर्जी वोटों के लिए या उसके जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जेडीयू का कहना है कि नीतीश सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव चाहती है और एसआईआर उसी दिशा में एक कदम है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये प्रक्रिया उन इलाकों में ज्यादा सख्ती से लागू हो रही है जहां एनडीए का वोट बैंक कमजोर है। एसआईआर का ये विवाद बिहार की सियासत को नई तरह या फिर कई तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर 65 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर होगा जहां महागठबंधन का आधार मजबूत है। यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों की बड़ी आबादी विपक्ष की ताकत है और अगर इनमें से लाखों लोग वोट नहीं डाल पाए तो चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। दूसरी तरफ एनडीए को लगता है कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट से उनकी सुशासन वाली छवि को बल मिलेगा, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ सवाल अनसुलझे हुए हैं। पहला, इतने कम वक्त में इतनी बड़ी रिवीजन कैसे हो सकती है? दूसरा, अगर कोई वोटर गलती से लिस्ट से बाहर हो जाता है तो क्या उसके पास सुधार का पर्याप्त समय होगा? और तीसरा, क्या ये प्रक्रिया वाकई निष्पक्ष है या इसमें कोई सियासी मकसद छिपा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये मामला अब और गंभीर हो गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जानते हैं कि इसमें आगे और क्या कुछ होगा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद सच्चाई और साफ होगी। अगर विपक्ष के आरोप सही हुए और लाखों वोटरों के नाम गलत तरीके से कटे तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। दूसरी तरफ अगर आयोग अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी साबित कर देता है तो विपक्ष का हंगामा कमजोर पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है, ये विवाद बिहार के चुनावी रण को और रोमांचक बना देगा। जनता का भरोसा और लोकतंत्र का हक इस बार सबसे बड़ा सवाल है। क्या एसआईआर बिहार की सियासत का गेम चेंजर बनेगा या ये सिर्फ एक सियासी शोर साबित होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।